Dear students, I welcome you again on my YouTube channel. Today I am going to deal types of drama, and this is part 1, and in this section I am going to deal comedy, burlesque, comedy of manners, comedy of humors and farce. First of all, we have comedy. Comedy is a play which ends happily. कॉमेडी का मतलब होता है सुखांत नाटक, यानी इसका अंत हंसी खुशी के साथ होगा. In general, any literary work that ends to amuse by dealing with humorous, familiar situation involving ordinary people speaking everyday language. ऐसे नाटकों में क्या होगा कि ये ह्यूमरस होता है, हंसी खुशी से भरा हुआ, फैमिलियर सिचुएशन होगी, लोग ऑर्डिनरी लोग जो हैं वो आपस में बातचीत करते दिखाई पड़ेंगे, आम बोलचाल की भाषा होगी. In the most common literary application, a comedy is a work in which the material are selected and managed primarily in order to interest, involve and amuse us. इस नाटक का मुख्य उद्देश्य होता है हमारा मनोरंजन करना, वैसे मटेरियल को डालना जो हमारे लिए इंटरेस्ट पैदा करे और हमें इन्वॉल्व करे और हमें मनोरंजन दे. The characters and their disappointment, frustration engage our pleasurable attention rather than our profound concern. We are made to feel confident that no great disaster will occur and usually the action turns out happily for the chief characters. इसमें क्या होता है, अगर कोई ड्रामा हम देखते हैं और हम उसे देखकर खुश होते हैं, अगर उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो हमें बहुत कष्ट देने लगती हैं, हम देखना नहीं चाहते हैं, अगर यह दूसरे तरह से हो, यानी उससे हमें हंसी आ रही है और हम जान जाते हैं कि जो इसका मुख्य पात्र है उसके साथ कोई घटना नहीं घटेगी, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, तो हम ड्रामा को एंजॉय करते हैं और ये कॉमेडी का टेक्सचर है. तो कॉमेडी का मुख्य उद्देश्य है अम्यूज करना. ओके, नाउ वी हैव द डेफिनेशन. हमारे सामने इसकी परिभाषा है. अकॉर्डिंग टू W.T. यंग, W.T. यंग के अनुसार कॉमेडी इज अ ड्रामा इन विच द कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड इन मोर और लेस ह्यूमरस सिचुएशन. कॉमेडी एक ऐसा ड्रामा है जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मोर और लेस ह्यूमरस सिचुएशन में डाले जाते हैं, ऐसी स्थिति पैदा की जाती है जिससे हंसी आने लगे. द मोमेंट इज लाइट एंड ऑफन मर्थफुल, और बहुत ही प्यार भरा खुशनुमा माहौल बन जाता है. एंड द प्ले एंड्स इन जनरल गुडविल एंड हैप्पीनेस, और इस ड्रामा का जो अंत होता है वो हैप्पीनेस के साथ और गुडविल के साथ होता है. तो अकॉर्डिंग टू W.T. यंग वी कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा. नाउ वी हैव काइंड्स ऑफ कॉमेडी. कॉमेडी के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सैटिरिक कॉमेडी, फार्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडी, ट्रैजिक कॉमेडी और डार्क कॉमेडी, etc. We have also more comedies. Now we have first, according to the syllabus, and that is burlesque. Burlesque is a literary, dramatic or musical work intended to cause laughter by caricaturing the manner or spirit of serious works or by ludicrous treatment of their subjects. Burlesque क्या है? एक लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क है जिसमें म्यूजिक होता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है हंसी पैदा करना, किसी की नकल करके, किसी भी सीरियस वर्क का नकल करके और उसमें कुछ नई चीज़ों को डालकर और अपने सब्जेक्ट मटेरियल को डालकर इसे इंटरेस्टिंग बनाया जाता है. द वर्ड डिराइव्स फ्रॉम द इटालियन बर्लेस्को. ये इटालियन वर्ड बर्लेस्को से आया है, विच इन टर्न इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन बर्ला, जो कि बर्ला वर्ड का बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अ जोक, रिडिक्यूल और मॉकरी, किसी चीज़ का मजाक उड़ाना. फिर जोक और मॉकरी, मॉकरी मीन्स नकल, मजाक. बर्लेस्क ओवरलैप्स इन मीनिंग विथ कैरिकेचर, पैरोडी एंड ट्रेवेस्टी, एंड इन इट्स थिएट्रिकल सेंस विथ एक्स्ट्रावेगेंजा एज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा. विक्टोरियन एरा के दौरान इसको बहुत ज़्यादा प्रस्तुत भी किया गया, यानी 19वीं शताब्दी. तो 19वीं शताब्दी में क्या था कि विक्टोरियन एरा में जो थिएट्रिकल सेंस हुआ करता था उसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम दिखाया जाता था, लोगों की नकल की जाती थी. तो ये क्या है कि बर्लेस्क जो ओवरलैप करता है मीनिंग में कैरिकेचर के साथ, पैरोडी के साथ और ट्रेवेस्टी के साथ, यानी ये एकदम ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसका मुख्य उद्देश्य कैरिकेचर ही करना होता है या किसी की नकल ही करना होता है, लेकिन ये थिएट्रिकल सेंस में थोड़ा सा ताम झाम को दिखाता है और नकल जरूर करता है. Burlesque has been used in English in this literary and theatrical sense since the late 17th century.
17वीं शताब्दी के दौरान बर्लेस्क का यूज किया गया इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में. इट हैज बीन अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली टू वर्क्स ऑफ चॉसर एंड शेक्सपियर एंड टू द ग्रेसियो रोमन क्लासिक्स. यानी चौसर के कार्यों का, चौसर के जितने भी लेख हैं या जितने भी वर्क ऑफ आर्ट हैं, शेक्सपियर के जितने नाटक हैं, ग्रेसियो रोमन क्लासिक्स के जो भी नाटक हैं, तो उनके ऊपर बर्लेस्क बनाया गया और उसे जो गंभीर वर्क था उसे बर्लेस्क बनाकर प्रस्तुत भी किया गया. कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरेरी बर्लेस्क आर एलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक एंड सैमुअल बटलर्स हुडिब्राज. An example of musical burlesque is Richard Strauss 1890 Burlesque for piano and orchestra. तो we have some examples, हमारे सामने कुछ examples है, जैसे अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक, सैमुअल बटलर का हुडिब्राज, और म्यूजिकल बर्लेस्क का उदाहरण है रिचार्ड स्ट्रॉस का 1890 बर्लेस्क का. तो इस तरीके से आप बर्लेस्क को समझ सकते हैं. नाउ वी हैव कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का मतलब है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुछ तत्व जो तरल पदार्थ होते हैं उनसे कैसे ह्यूमर क्रिएट होता है, उसी पर लिखा हुआ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहलाता है. तो बेन जॉनसन इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. बेन जॉनसन को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का पायनियर कहा जाता है. द वर्ड ह्यूमर्स रेफर्स टू बॉडीली फ्लूइड्स. हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं जैसे कफ, पित्त, ठीक है, हमारा ब्लड, to which medieval medicine attributed to the various types of human temperament according to the predominance of each within the body. हमारे शरीर में जिसकी भी मात्रा अधिक होगी, जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा, उस तरह का टेम्परामेंट हमारा नेचर हो जाएगा और वो हमारे बॉडीली स्ट्रक्चर में दिखेगा और उससे ह्यूमर क्रिएट होगा. तो इसी को लेकर बेन जॉनसन ने ये कॉमेडी लिखा. इसकी शुरुआत की. Thus a preponderance of blood would make a person sanguine. अगर किसी के अंदर ठंडा खून हो तो वो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, उसे खून देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. While excess of phlegm, यानी अगर किसी के अंदर कफ होगा, would make him or her phlegmatic, वो कफ प्रवृत्ति का दिखाई पड़ेगा. Too much choler, yellow bile, यानी कि पीला पित्त अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा होगा, would produce a melancholy one, उसके अंदर निराशा दिखाई पड़ेगी. In Johnson's comedy of humors, each of the major characters, instead of being a well-balanced individual, has a preponderance humor that gives him a characteristic distortion or eccentricity of disposition. तो बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में क्या देखते हैं कि इसके जो मेजर कैरेक्टर्स हुआ करते थे उनके अंदर इन सारे फ्लूइड्स का बैलेंस नहीं होता था, जिसके कारण ह्यूमर क्रिएट हो जाता था और इसी कारण कैरेक्टरिस्टिक डिस्टॉर्शन और इसेंट्रिसिटी दिखाई जाती थी उसमें, उनके कैरेक्टर्स में. Johnson expounds in his theory in the introduction to the play Every Man in His Humor 1598 and exemplifies the mode in his later comedies as well. तो बेन जॉनसन है वो अपने थ्योरी में इस चीज़ को दिखाते हैं जो कि इंट्रोडक्शन है. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एक कॉमेडी है उनकी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, जो कि 1598 में पब्लिश हुई, जिसमें वो इस बात को एग्जाम्प्लीफाई करते हैं, इसका उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार ये सारी चीज़ें किसी मनुष्य के अंदर होती हैं और बाद के कॉमेडीज में भी उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है. नाउ वी हैव द नेक्स्ट काइंड ऑफ कॉमेडी, दैट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स. मैनर्स मीन्स शिष्टाचार. तो किस प्रकार शिष्टाचार का मजाक उड़ाया गया है कॉमेडी में, किस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं. दिस कॉमेडी वॉज पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग रेस्टोरेशन पीरियड बाय द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट स्पेशली कॉन्ग्रीव एंड विचर्ले. तो कॉन्ग्रीव और विचर्ले ने इसको प्रोपाउंड किया, इस तरह के ड्रामाज को पॉपुलराइज किया जो कि रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान हुआ. यानी इंग्लिश लिटरेचर में 1660 से 1700 का जो टाइम है वो रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है और इस दौरान ही इस प्रकार के ड्रामाज लिखे गए. बट इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी विच कैन फ्लरिश इन एनी सिविलाइज्ड अर्बन सोसाइटी एंड वी सी इट अगेन इन शेरिडन एंड ऑस्कर वाइल्ड. और यह इतना ही नहीं, ये ऐसी कॉमेडी थी जो कि सिविलाइज्ड अर्बन सोसाइटी में देखने को मिला और इंग्लिश कॉमेडी में जैसे देखने के लिए आप देख सकते हैं कि शेरिडन और ऑस्कर वाइल्ड की जो भी ड्रामाज हैं उनमें भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स देखने को मिलते हैं. द इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज अर्ली एग्जाम्प्लीफाइड बाय शेक्सपियर्स लव्स लिवर लॉस्ट एंड मच अडो अबाउट नथिंग एंड वॉज गिवेन अ हाई पॉलिश इन रेस्टोरेशन कॉमेडी 1660 to 1700. तो आप
अगर कॉमेडी ऑफ मैनर्स को बहुत पहले से जानना चाहते, देखना चाहते हैं, तो शेक्सपियर के दौरान, यानी शेक्सपियर का जब एज था, तो उन्होंने जब लिखा था लव्स लेवर लॉस्ट, मच अडो अबाउट नथिंग और गिवन अ हाई पॉलिश इन रेस्टोरेशन कॉमेडी, तो इस तरीके के कॉमेडीज आप उसमें भी देख सकते हैं. द रेस्टोरेशन फॉर्म ओज मच टू द ब्रिलियंट ड्रामाज ऑफ द फ्रेंच राइटर मॉलियर 1622 to 73. तो रेस्टोरेशन ड्रामा में बहुत बड़ा योगदान है एक ब्रिलियंट ड्रामेटिस्ट का, जिनका नाम था मॉलियर, जो कि फ्रेंच राइटर थे. इट डील्स विद द रिलेशंस एंड इंट्रिग्स ऑफ मैन एंड वुमेन लिविंग इन अ सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी. इसमें क्या दिखाया जाता है, इसमें क्या दर्शाया जाता है कि जो रिलेशंस होते थे, षड्यंत्र होते थे पुरुष और स्त्रियों के बीच, लिविंग इन ए सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी, जो कि अपर क्लास सोसाइटी के स्त्री पुरुष हुआ करते थे, एंड रिलाइज फॉर कॉमिक इफेक्ट इन लार्ज पार्ट on the wit and sparkle of the dialogue, often in the form of repartee, a witty conversational give and take, which constitutes a kind of verbal fencing match, and to a lesser degree on the violation of social convention and decorum by would-be wits, jealous husbands, conniving rivals and foppish dandies. तो इस तरह के ड्रामा जो हुआ करते थे, उसका जो मुख्य थीम हुआ करता था वो होता था मैनर्स का मजाक उड़ाना, जिसमें से विट्टी कन्वर्सेशन होते थे, रिपार्टीज होती थी, वर्बल फेंसिंग होता था, यानी वायलेशंस ऑफ सोशल कन्वेंशन होता था, यानी नियमों का, कानूनों का उल्लंघन किया जाता था, जो सामाजिक नियम कानून होते थे, और इसमें बुद्धि दिखाई जाती थी, ईर्ष्या होती थी, ईर्ष्यालु पति और जो राइवल्स होते थे यानी आपके विरोधी, एंड फॉपिस डैंडीज और दिखावटी लोग. तो इन सारे चीज़ों को आप कॉमेडी ऑफ मैनर्स में देख सकते हैं. दिस फॉर्म डील्स विद द रिलेशंस एंड इंट्रिग्स ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन अ सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी. ये जो फॉर्म था वो डील करता था संबंधों को, षड्यंत्रों को जेंटलमैन और लेडीज का, ठीक है, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में लोग रहते थे, अपर क्लास फैमिली के रहने वाले लोगों में यह देखा जाता था. कॉन्ग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड which relays the countrywide. The main thrust in the comedy of manners is to make fun not so much of individual human being as of social group and their fashionable manner. ये किसी व्यक्तिगत लोगों का मजाक उड़ाने के लिए नहीं होता था, बल्कि एक सामाजिक ग्रुप का और फैशनेबल बने तरीके से इससे मजाक उड़ाया जाता था. Now we have next drama, that is farce. Farce is a type of comedy designed to provoke the audience to simple hearty laughter. फार्स एक इस प्रकार का ड्रामा था जो कि मुख्यतः हंसी पैदा करने के लिए किया जाता था, ताकि लोग पेट पकड़कर हंसे, इसीलिए बेली लाफ्स भी कहते हैं इसको. इन द पार्लेंस ऑफ द थिएटर, जब थिएटर में लोग देखने जाते थे तो पेट पकड़कर हंसते थे. टू डू सो इट कॉमनली एम्प्लॉयज हाईली एग्जेजरेटेड और कैरिकेचर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, पुट्स देम इनटू improbable and ludicrous situation, and makes free use of sexual mix-up, broad verbal humor, and physical bustle and horseplay. यानी इस प्रकार के जो ड्रामा हुआ करते थे, इसमें क्या होता था, हाईली एग्जेजरेटेड कैरेक्टर्स दिखाई पड़ते थे, कैरिकेचर टाइप नकलची कैरेक्टर्स होते थे, और ऐसी सिचुएशन पैदा की जाती थी जो इनप्रॉबेबल हुआ करती थी, और आप उसे देखकर हंसने लगते थे. एंड मेक फ्री यूज ऑफ सेक्सुअल मिक्सअप, यानी लड़की लड़का बन जा रहा है, लड़का लड़की बन जा रहा है. ब्रॉड वर्बल ह्यूमर हुआ करता था. एंड फिजिकल बसल एंड हॉर्स प्ले, और फिजिकली भी देखकर किसी को आप हंस सकते थे क्योंकि उसका रूप रंग ढंग चाल ढाल. द आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ फार्स आर जैनीनेस, यानी कॉमिक सिचुएशन, स्लैपस्टिक ह्यूमर जो छोटे मोटे बातों से हंसी पैदा कर दे, एंड हिलेरियस इम्प्रोबेबिलिटी, और ऐसी संभावनाएं जो देखकर लोग हंसने लगते थे. द कैरेक्टर्स ऑफ फार्स आर टिपिकली फैंटास्टिक और एब्सर्ड, कभी कभी बहुत शानदार हुआ करता था, कभी बेवकूफाना हुआ करता था, एंड यूजुअली फार मोर लिडिक्रस दैन दोज इन अदर फॉर्म्स ऑफ कॉमेडी. दूसरे फॉर्म्स ऑफ कॉमेडी में ऐसा नहीं हुआ करता था जैसा कि आप फार्स में देख सकते थे. एट द सेम टाइम farcical plots are often full of wild coincidence and seemingly endless twists and complications. तो कुछ फार्स ऐसे हुआ करते थे इसका प्लॉट जो हुआ करता था वो बहुत ही वाइल्ड हुआ करता था, कोइंसिडेंस हुआ करता था, और एंडलेस ट्विस्ट, बार बार कहानी में ट्विस्ट आता था,
और बहुत सारी जटिलताएं भी देखने को मिलती थी। एलोबोरेट कॉमिक इंट्रिग्स इन्वॉल्विंग डिसेप्शन यानी षड्यंत्र, डिस्गाइज रूप रंग बदलना, ठीक है, एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी और पहचान के कारण हंसी हो जाना आर द रूल, जो इसके नियम है पहचानने के। वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ द जेनर, इसके कुछ इस जेनर के कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं। इंक्लूड शेक्सपियर्स कॉमेडी ऑफ एरर्स, शेक्सपियर का लिखा हुआ कॉमेडी ऑफ एरर्स, द पिंक पैंथर मूवीज एंड द फिल्म ऑफ द मार्क्स ब्रदर्स एंड थ्री Stooges. We have some examples of films also, right? So dear students, I hope that you understand comedy well and its different types. So I hope so you will enjoy and it will help you in the examination. Thank you so much for watching the video. Have a good day.